तो गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मारे गए जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन शहीदों के शवों को पहचानने में काफी मुश्किल आई। शहीदों के शवों की पहचान उनकी कलाइयों में बंधी घड़ियां, जेब में रखे पर्स और शरीर पे पड़े पुराने निशानों से हुई। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ जवानों के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को दिल्ली लाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को उन गांवों और घरों को भेज दिया गया जहां उनका जन्म हुआ था, जहां वो पले बड़े थे। आज जब तिरंगे में लिपटे इन जवानों का शव उनके घर पहुंचा तो इन शवों की हालत को देखकर लोगों के मन में घोर गुस्सा भर आया। हमले की चपेट में आए जवानों के शरीर का वो हाल हो चुका है जिसे बता पाना भी मुश्किल है। हमले के तुरंत बाद आई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही थीं। शवों का हाल देखकर इनकी पहचान करना सीआरपीएफ जवानों के लिए बेहद मुश्किल था। लगभग 200 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल करने के बाद फिदायिन हमले के बाद शवों की हालत बेहद खराब थी। कहीं हाथ पड़ा हुआ था तो कहीं शरीर का दूसरा भाग बिखरा था। जवानों के बैग कहीं और थे और उनकी टोपियां कहीं और बिखरी थी। हमले के तुरंत बाद यह इलाका युद्ध भूमि जैसा दिख रहा था। शरीर के इन अवशेषों और सामानों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद इनकी पहचान का काम शुरू किया गया। इस काम में जवानों के आधार कार्ड, आईडी कार्ड और कुछ अन्य सामानों से बड़ी मदद मिली। कुछ जवानों की पहचान गले में लिपटे उनके आई कार्ड से हो रही थी, लेकिन जिन जवानों के सर के पास चोट आई थी उनकी पहचान आईडी कार्ड से हुई। कुछ जवान अपना पैन कार्ड साथ लेकर चल रहे थे जिसके आधार पर उनकी शिनाख्त हो सकी। शवों की शिनाख्त के कुछ मामलों में बेहद दर्द भरे मामले भी सामने आए। कई जवान घर जाने के लिए छुट्टी का आवेदन लिखकर आए थे। इस आवेदन को वो अपने बैग या पॉकेट में रखे हुए थे। इसी के आधार पर उन्हें पहचाना जा सका। इस प्रचंड विस्फोट में कई जवानों के बैग उनसे अलग हो गए थे। ऐसे में उनकी पहचान कलाइयों में बंधी घड़ियों से हुई। कई जवान अपने साथ पर्स लेकर चल रहे थे। ये पर्स उनकी पहचान का आधार बना। इन तमाम कोशिशों के बाद भी शवों की पहचान में बेहद दिक्कत आई। इसकी पहचान के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के बाद उन्हें द कपिल शर्मा शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सोनी टीवी ने उन्हें हटाया। गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर बवाल मचा। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की तरफदारी करना नवजोत सिंह सिद्धू को भारी पड़ गया है। चैनल हेड ने सिद्धू के शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खबरों के मुताबिक द कपिल शर्मा शो से सिद्धू को बाहर निकाल दिया गया है। बता दें कि गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर बवाल मचा हुआ था। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धू ने कहा था कि हमले के लिए पूरे देश को या किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि पुलवामा हमला एक निंदनीय और कायरतापूर्ण कार्य है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद का ना कोई मजहब होता है और ना ही कोई जात होती है, ना ही कोई पार्टी और ना ही देश। तो मुझे ये लगता है कि इसका परमानेंट हल होना चाहिए, इसका एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन होना चाहिए। ये गालियां देने से या किसी निजी व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछालने से नहीं होगा। इधर भी जान जा रही है, उधर भी जान जा रही है। सिद्धू के इस बयान को लेकर लोग ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि द कपिल शर्मा शो बाइकआउट करो, जिसके बाद ये खबर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग सिद्धू से माफी मांगने के लिए कह रहे थे तो कुछ लोग उन्हें कॉमेडी शो से बाहर निकालने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सिद्धू को द कपिल शर्मा शो से बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है।
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू विवादों में आए हैं। इससे पहले भी पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा शो के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। वो इस शो में मुख्य भूमिका में हैं। कुछ वक्त पहले सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और यह आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से गले मिले थे। इसके बाद पाक सेना चीफ से गले मिलने पर सिद्धू पर लोगों ने नाराजगी जताई थी। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के लोगों से गले मिलना सही नहीं है। इस मामले ने खूब राजनीतिक रंग भी लिया था और उनकी चौतरफा निंदा भी हुई थी। अब जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है तो सिद्धू लोगों के निशाने पर आ गए हैं और सिद्धू को द कपिल शर्मा शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बयान पर अब सफाई भी दी है। वो मीडिया के सामने आए, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मेरे लिए हमेशा ही देश पहले था, हमेशा ही, मैंने कहीं जिक्र ही नहीं किया और हमेशा ये कहा मैंने। और मेरी पहली लाइनें सुन लीजिए कि इट इज अ कावर्डली एक्ट, कायरों का किया हुआ एक्ट है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सांप को कुचलना चाहिए। कहां नहीं कहा भैया, उसका जवाब वो दे सकते हैं, मैं कहां से दे दूं? क्या बात कर रहे हो तुम? बिना मतलब के बात मत करो, इसका कोई जवाब। मैं कह रहा हूं सारे देश को जवाब दे रहा हूं, समझे, सारे देश को जवाब दे रहा हूं कि ये एक कावर्डली एक्ट, कल कहा, आज कह रहा हूं, हमेशा अड़ा रहा हूं। इट्स अ कावर्डली एक्ट, इट्स अ कावर्डली थिंग टू बी डन, पीठ के पीछे वार करना। लेकिन इसके साथ ये भी कह रहा हूं कि ये बात तो नेताओं की बयानबाजी है। और जनवरी में याद होगा नेपाल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के रामपुर से सांसद है, उनका बयान आया कि गोलियों को कैसे रोका जाए, सेना में गए हैं तो मरना तो होगा। इस तरह के बयान तमाम राजनेता देते रहते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा में तो जवान तैनात रहते हैं, लेकिन जवानों की सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं है। बढ़ेंगे आगे। पुलवामा आतंकी हमले में कई माओं की गोद सूनी हो गई, कई मांग से सिंदूर उजड़ गया और कई मासूम बच्चों के सर से उनके पिता का साया उड़ गया। इसका गुनहगार मसूद अजहर आखिर कौन है और दुनिया में किस कोने में छिपा बैठा है? इस सवाल का जवाब कई लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है मसूद अजहर। पुलवामा आतंकी हमले में देश ने 40 वीर जवान खो दिए। इस आतंकी हमले के बाद घंटे भी नहीं गुजरे थे कि पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। जैश ए मोहम्मद वही आतंकी संगठन है जिसका सरगना मौलाना मसूद अजहर है। मौलाना मसूद अजहर कभी भारतीय जेलों में चक्की पीसता था, लेकिन दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण के बाद यात्रियों की रिहाई के एवज में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को मजबूरी में मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद लगातार मौलाना मसूद अजहर भारत को जख्म देता रहा है। 2001 में संसद पर हमला हो या फिर पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला, आतंकी इस मौलाना ने भारतीय जमीन पर हमेशा खून ही बहाया है। इसकी करतूतों की फहरिस्त में ताज़ा मामला है पुलवामा का आतंकी हमला। मौजूदा समय में मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को अपना ठिकाना बनाया है। वे पंजाब के बहावलपुर शहर में आतंक का स्कूल चलाता है। बहावलपुर में एक मस्जिद में मौलाना मसूद अजहर धर्म और बहावलपुर की एक मस्जिद में मौलाना मसूद अजहर धर्म और मजहबी तालीम के नाम पर जिहादियों की भर्ती करता है। बहावलपुर को आतंक का गढ़ कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है। अगर इस शहर में कोई शख्स पहुंचता है तो एक सफेद मस्जिद किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचती है। इस मस्जिद का नाम जामिया सुभान अल्लाह है। यही मस्जिद जैश का मुख्यालय और मौलाना मसूद अजहर की मान है, जहां से मौलाना जिहादियों की भर्ती करता है। यदि आप बहावलपुर में नेशनल हाईवे 5 पर चलते हैं तो आपके लिए पता करना मुश्किल नहीं होगा कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी कहां रहता है। NH5 पर सर्किट चौक नाम की एक जगह पर पाकिस्तान सरकार लोगों के लिए NH5 पर सर्किट चौक नाम की एक जगह पर पाकिस्तान सरकार ने लोगों के लिए F-6 फाइटर प्लेन देखने के लिए लगा रखा है। या आप कुछ मिनट पैदल चलते हैं तो 1100 मीटर की दूरी पर जामिया सुभान अल्लाह मस्जिद स्थित है। बहावलपुर इलाके में ही पाकिस्तान आर्मी 31 कॉर्प्स का मुख्यालय है। इलाका बेहद संवेदनशील है। कहा जाता है कि इस मुख्यालय में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रतिष्ठान है। आप ये जानकर हैरान होंगे
कि जैश मुख्यालय और पाकिस्तान आर्मी के 31 कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के बीच की दूरी मात्र 8 से 9 किलोमीटर है। यानी कि भारत का सबसे वांटेड आतंकी पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर अपने आतंक का मदरसा बेखौफ चलाता है। यहाँ पर मस्जिद के अलावा लड़कों का एक हॉस्टल भी है। इस हॉस्टल में नए लड़कों की रहने की व्यवस्था है। सूत्रों की माने तो यहाँ पर स्विमिंग पूल, खेलने का मैदान और दूसरी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस इलाके में आतंकी मसूद अजहर की धाक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर स्थानीय पुलिस को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट हमले के बाद इस जगह पर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने भी छापा मारा था। नेशनल डेस्क, टोटल टीवी।